तो डियर स्टूडेंट्स, इस बार के आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वांटम केमिस्ट्री से है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा था, कोबाल्ट सेकेंड का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। क्वेश्चन तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ कि क्या उसमें दिया था, क्या पूछा गया था। तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था, वो आपका 3.95 BM था, बोर मैग्नेटन। अब इसमें पूछ रहा था कि व्हाट इज द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंडीशन। तो ये ऑक्टाहेड्रल था और डी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूछा गया था। तो चलिए इसको हम ऑप्शन लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बता देते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन था T2G3 EG0, T2G3 EG0। सेकेंड ऑप्शन था T2G6 EG1। थर्ड ऑप्शन था E4 T2 3, E4 एंड T2 3। एंड लास्ट ऑप्शन था, वो था आपका T2G5 EG2, T2G5 EG2, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दे रखी है जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका 3.95 आया है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल में जो एन की वैल्यू है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 3। हालांकि हमें ये तो हम ट्रिक से निकाल रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब 3 होता है तो उसकी वैल्यू 3.95 या 3.80 या 3 पॉइंट समथिंग होता है। अगर ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग दिया रहता, 4.70 दिया रहता, तो उसमें हम एन बराबर 4 मानते हैं। अगर एन बराबर 5 होता है तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, एन बराबर 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उससे प्लस में उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, ये ट्रिक कहता है। ये बताया है मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू 3 हो गई। कैसे पता चला, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से पता चला, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से अधिक है, 3 से अधिक है तो इसका वैल्यू 3 हो गई। आप निकालेंगे एन बराबर 3 रख के, म्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है n+2। तो आप यहाँ पर रखेंगे 3 × 3 + 2, तो 3 2 5, 5 3 तक 14, तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो आ जाएगा √15 आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, 3.95 आ जाएगा। तो ये तो बात हुई मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की। तो अब हम इस पर बताते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहली बात हमें ये पहचानना है कि कोबाल्ट सेकेंड ऑक्टाहेड्रल दे रखा है। तो जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो T2G और EG में होती है। तो T2G और EG देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये तो आपका पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि ये E4 T2 3 दिया है तो जो टेट्राहेड्रल का होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो कोबाल्ट का होता है आपका 4s2 3d7, हम बैलेंस लिख रहे हैं। यहाँ पर दिया है कोबाल्ट सेकेंड मतलब 4s0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे, इट विल बिकम 4s0 3d7। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर 3 है और एक 0 है, तो यह इससे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 और 1 है, तो ये हो सकता है सही है, अभी हम चेक करते हैं। और यहाँ पर भी 5 2 7 है, तो 3 और 1 तो कट गया कि ये हो ही नहीं सकता है। और 2 और 4 में हमें चूज़ करना है। तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं कि D7 में कौन सा हो सकता है। तो अब देखिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया है। तो जब हम इसका फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, देखिए आप ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे T2G6 दिया है। अब T2G आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे 1 2 3।
4 5 6, तो यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और ऊपर Eg है, तो Eg में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि n बराबर 3 की वैल्यू दे रखी है। तो बचाइए, तो अब हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं और फुलफिल कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा T2G5 1 1 2 3 4 5, और Eg के 2 होते हैं सेट, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक आपका T2G में है, T2G है ये, और ये है आपका Eg। तो T2G5 एक यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 Eg में है, तो n बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब दिस कन्फिग्रेशन विल बी द राइट कन्फिग्रेशन रिगार्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 ऑफ कोबाल्ट सेकेंड आफ्टर हाइड्रोजन कम्प्लेक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे क्वांटम केमिस्ट्री तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसका हम अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसको भी ऐसे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद।